आईक्यू एक्चुअली में हमारे दिमाग की वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जिसकी वजह से हम चीजों को समझ पाते हैं, परख पाते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ अलग, कुछ हटकर सोच पाते हैं, चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, या फिर किसी छोटी सी चीज को देखकर किसी बड़े रिजल्ट, किसी बड़े कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि इसाक न्यूटन ने गिरते हुए एप्पल को देखकर ग्रेविटेशन की थ्योरी कंक्लूड की, जिसकी वजह से साइंस में क्रांति आ गई। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आईक्यू इनबॉर्न टैलेंट होता है, जीन्स में भरा होता है, पैदाइशी होता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी हैं कि आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। घटाना आप चाहेंगे नहीं और बढ़ाने के लिए ही ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपका आईक्यू बढ़ जाता है तो आप स्मार्ट थिंकर बनोगे, प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे, डिसीजन मेकिंग स्किल को अपना पाओगे, जल्दी सॉल्यूशन पर पहुंच पाओगे और अच्छे से चीजों को याद रख पाओगे। अपने आईक्यू लेवल को घटाना बहुत ही आसान है, बस चीजों को सीखना छोड़ दो, कुछ नया करना बंद कर दो, बैठे रहो, फ्री आलसी बने रहो और आपका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स देने जा रहा हूँ जिनसे आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाएगी। टिप नंबर 1, चेंज द ऑर्डर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप बहुत सारी चीजों को हम सेम ऑर्डर पर करते हैं, पर्टिकुलर तरीके पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रश करते हैं तो हाथ फिक्स होता है, या तो सिर्फ राइट या लेफ्ट हैंड। जूता पहनते वक्त भी कोई एक पाँव आगे करते हैं। वॉलेट की पॉकेट भी सेम होती है, हमारे पैसे रखने की भी, हमारे हैंकी रखने की पॉकेट भी सेम ही होती है। अब आप कुछ दिन के लिए उल्टा कीजिए। मान लीजिए अगर आप ब्रश राइट हैंड से करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दीजिए। अगर राइट पॉकेट में वॉलेट रखते हैं तो अब लेफ्ट पॉकेट में रखना शुरू कर दीजिए। अगर जूता पहनते वक्त राइट पाँव आगे करते हैं तो लेफ्ट पाँव आगे करके सबसे पहले उसमें जूता पहनना शुरू कर दीजिए। अब इस ऑर्डर को चेंज करने के पीछे का कारण समझिए। आज तक जब हम सेम चीजें करते जा रहे थे, हमेशा राइट पाँव आगे किया, उस पर सॉक्स पहना, शूज पहना, लेसेस बांधे, तो ये सब ऑटोमेटिकली चल रहा था, माइंड के कंफर्ट से चल रहा था, माइंड को इजी सिग्नल्स मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया, लेफ्ट पाँव आगे किया, माइंड के लिए कुछ नया हो रहा है। पहले सॉक्स इधर डालें, लेसेस बांधे, ब्रश उल्टा करना, इन चीजों से माइंड को एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पुरानी कंडीशनिंग टूट रही है, उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। जितना आपका माइंड अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है। और कुछ दिन बाद जब इसकी भी आदत पड़ जाएगी तो फिर ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। मतलब माइंड को हमेशा अलर्ट रखो, कुछ दिन राइट, कुछ दिन लेफ्ट, माइंड हमेशा अलर्ट रहेगा, आईक्यू आपका शूर करेगा, आपका ब्रेन की पावर इंक्रीज होगी। टिप नंबर 2, एक्सपेंड योर इमेजिनेशन। दूसरों की इमेजिनेशन को अपना बनाने की, और दूसरों की इमेजिनेशन को अपना बनाने का बेस्ट तरीका है नॉवेल्स। आप किसी एक राइटर की नॉवेल से डालो और उसमें जो भी लिखा है उससे इमेजिन करो। जैसे कि वो लिखता है, कहानी का हीरो लंदन की गलियों में दौड़ रहा है, तो आप अपनी इमेजिनेशन में लंदन को लेकर आओ, उसकी गलियां लेकर आओ, उसमें हीरो को दौड़ाओ, उसको दौड़ता हुआ देखो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लंदन देख रखा हो। याद है जब बचपन में हमारी दादी, हमारी नानी हमें कहानियां सुनाया करती थी राजाओं की, परियों की, तब भी हम उस राजा को, परियों को इमेजिन करते थे, लेकिन हमने उन्हें कभी देखा तो नहीं था ना। सो ऐसे ही इमेजिनेशन की वजह से आपके ब्रेन को हेल्प मिलती है उन चीजों के बारे में सोचने की जो चीजें आपके सामने नहीं है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन को एक्सपेंड करके आप वहां तक पहुंच जाते हैं। और देखा जाए तो बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट अधूरी इंफॉर्मेशन प्लस इमेजिनेशन, उस इंफॉर्मेशन पर ही हुई इमेजिनेशन की वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स रियलिटी में कन्वर्ट हुए, और इस दुनिया को इतना सारे इनोवेशन इस वजह से मिली। सो रीडिंग की वजह से जो इमेजिनेशन आप बनाते हो, उसकी वजह से आपके ब्रेन की स्पेसिफिक नसों पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो आपकी ब्रेन की थिंकिंग बढ़ाते हैं, ब्रॉड करते हैं, मतलब आपके माइंड को पावरफुल बनाते हैं। टिप नंबर 3, रीटेस्ट योरसेल्फ। आप अपने फील्ड के रिलेटेड या सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई एक ऐसा टेस्ट दो जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो और आपको किसी एक आंसर पर टिक करना हो, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला टेस्ट दो। पूरा टेस्ट कंप्लीट करने के बाद देखो आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत थे। जो गलत थे उनका सही आंसर देखो और याद रखने की कोशिश करो। अब कुछ दिन बाद यानी 5-10 दिन बाद फिर से सेम टेस्ट दो। सो जाहिर सी बात है, फिर से टेस्ट दोगे तो पिछली बार से आपकी स्कोर अब ज्यादा होगी, सही जवाब इस बार ज्यादा होंगे, और जो आंसर अभी भी रह गए हैं उन आंसर्स को देखो, फिर से याद रखने की कोशिश करो। 5-10 दिन बाद फिर से टेस्ट को अटेम्प्ट करो, और ये टेस्ट तब तक करते रहो जब तक आपके क्वेश्चंस के आंसर सही ना हो जाएं, सारे आंसर्स आपको याद ना हो जाएं। और जब ऐसा हो जाए, 100% आपके स्कोर आ जाएं, एक नया टेस्ट लेकर सेम चीज रिपीट करना शुरू कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, चीजों को याद रखने की, चीजों को रिटेन करने की पावर बढ़ेगी,
आप चीजों को भुला नहीं पाओगे, जरूरत पड़ने पर उनको याद करके यूज कर पाओगे। सोचिए इतनी इजी सी टिप आपकी रिटेंशन पावर बढ़ा देती है। सो अपने टेस्ट को रिटेस्ट करो और अपनी रिटेंशन पावर को बढ़ाओ। टिप नंबर 4, ट्रीट फॉर योर ब्रेन। जब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं होगा ना, तब तक हमारा दिमाग तेज नहीं होगा। तो अपने दिमाग को तेज करने के लिए माइंड और बॉडी का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपके दिन का फर्स्ट मील यानी ब्रेकफास्ट वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, जैसे कि ओट्स, पनीर, आलमंड्स, क्योंकि प्रोटीन आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। नॉरपेनेफ्राइन और डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करता है, जो कि अलर्टनेस और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज कर देता है। इसी तरह से आपके खाने में विटामिन बी भी अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, क्योंकि विटामिन बी में फॉलिक एसिड, रिबोफ्लेविन, थायमाइन, नियासिन जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए पावर हाउस का काम करते हैं। जनरली सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, एग, चीज ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें प्रोटीन, विटामिन बी दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में है। इसी तरह से कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे कि कैफीन टी और कॉफी में होता है, क्रिएटाइन जो कि फिश और मीट में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि वॉलनट्स, सोयाबीन और टूफा में होता है। इनकी अगर सही अमाउंट ली जाए, क्योंकि ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होती है, सो इनकी अगर सही अमाउंट ली जाए तो वे आपके ब्रेन की कंडीशनिंग में हेल्प करते हैं। और अगर अपने माइंड को शार्प करना चाहते हो तो ये याद रखो, जंक फूड से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि जंक फूड में अननेसेसरी चीजें होती हैं, एक्सेस फैट होता है जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए सही नहीं होता है। और जिसका नाम ही जंक है वो फायदा कहाँ से करेगा। सो जंक फूड से दूर रहो। हेल्दी ईटिंग के साथ एक चीज जरूरी है, चाहे थोड़ा टाइम ही निकालो लेकिन कुछ देर के लिए करो, और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है, ब्रेन को ज्यादा ब्लड मिलता है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेन ज्यादा खुलता है और ब्रेन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, उसको ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो याद रहे, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। टिप नंबर 5, टेक द राइट स्ट्रेस। मान लीजिए आज आपने बहुत काम किया है, किसी वजह से आज आप बहुत थके हुए हैं, आपका माइंड भी थका हुआ है, आपकी बॉडी भी थकी हुई है। 10 बजे के आसपास आप लेजी फील कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, लेकिन अचानक से नोटिफिकेशन आती है और आप अपने नींद को पोस्टपोन कर देते हो और मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हो, ये सोचकर कि चलो यार थोड़ा लेट सो जाएंगे, और फोन यूज करना शुरू कर देते हो। ऐसा करने से आपने क्या किया, अपने स्ट्रेस माइंड को और स्ट्रेस दे दिया, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उसकी नींद पोस्टपोन करके गलत स्ट्रेस को आपने ले लिया। इस चीज को हमें समझना होगा कि स्ट्रेस हमारे माइंड के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अगर आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो या कोई माइंड गेम खेल रहे हो तो उसकी वजह से आपके माइंड को स्ट्रेस मिल रहा है, सो वो अच्छा है, क्योंकि उसमें आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। लेकिन जब आप ऑलरेडी थके हुए हो और अपने माइंड को और स्ट्रेस दे रहे हो तो ये निगेटिव स्ट्रेस है, हमारे सोचने समझने की पावर को निगेटिव इफेक्ट डालता है, हमें किसी भी काम पर फोकस नहीं करने देता, हमारी कंसंट्रेशन पावर को डाइल्यूट करता है। इसलिए जब आपका माइंड को रेस्ट की जरूरत हो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी इन चीजों के लालच में ना आए, अपने माइंड को रेस्ट दें और सही स्ट्रेस लेकर अपने माइंड को पावरफुल बनाएं।